आधे अधूरे का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? पहले तो सावित्री और महेंद्रनाथ, जो पुरुष एक यानी महेंद्रनाथ और सावित्री यानी स्त्री के बीच कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा तीखी नोक झोंक होती है, कुछ विवाद रहता है दोनों में। और जो सावित्री का बॉस रहता है ऑफिस का, वह उसके घर आने वाला होता है। उस बात को लेकर फिर सावित्री और महेंद्र के बीच थोड़ा सा कहा-सुनी होती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो सावित्री और महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की रहती है, जिसका नाम बिन्नी रहता है, वह अपने ससुराल यानी अपने पति मनोज के घर से वापस अपने घर आती है। जब वह वापस घर आती है तो महेंद्र नाथ थोड़ा सा चिंतित होता है कि यह अपने घर से आई है, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई है, कहीं महेंद्र यानी मनोज और कहीं मनोज और जो बिन्नी रहती है उसके पास बीच में कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई, किसी बात को लेकर झगड़ा तो नहीं हुआ। सावित्री से कहता है, तुम थोड़ा सा इसके खुलकर पूछो, इससे खुलकर पूछो कि कोई बात तो नहीं है, क्योंकि ये बिन्नी जब आती है तो उसके साथ में कोई सामान भी नहीं रहता है, कुछ भी सामान लेकर नहीं आती है, उसके पास रास्ते का किराया भी नहीं रहता है। तो वह थोड़ा सा चिंतित रहता है कि कहीं कोई बात तो नहीं हुई है। तो सावित्री से कहता है वह सावित्री से कहता है कि तुम पूछो इससे, कहीं कोई बात तो वैसी बात तो नहीं, यानी झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ दोनों के बीच। तो इसी के आगे से देखते हैं। अब स्त्री कहती है, तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? स्त्री महेंद्र नाथ से कहती है, जब महेंद्र नाथ पूछता है कि कहता है सावित्री से कि तुम इससे खुलकर बात करो कि कोई बात तो नहीं है, तो स्त्री सावित्री कहती है महेंद्र नाथ से, तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते हो उससे जो पूछना चाहते हो? तो इसके बाद पुरुष एक कहता कि मैं कैसे पूछ सकता हूँ भाई, मैं पुरुष हूँ, वह मेरी बेटी है, मैं खुलकर कैसे बात कर सकता हूँ किसी भी विषय पर? तो स्त्री कहती है, क्यों नहीं पूछ सकते हो भाई? तो पुरुष एक कहता है, मेरी पूछना इसलिए गलत है क्योंकि मैं उसका पिता हूँ और वह मेरी बेटी है, तो खुलकर वैसे भी बात नहीं हो पाएगी। तो स्त्री कहती है, तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से हमेशा गलत होता है, कि आज की बात नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या। तो बड़े बड़े घूंट पीकर महेंद्र नाथ चाय की प्याली को खाली कर देता है। फिर पुरुष एक यानी महेंद्र नाथ कहता है, जब तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे कहने से होता इस घर में, तो आज स्थिति कुछ और होती। तो स्त्री कहती है, सावित्री कहती है कि तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जब महेंद्र नाथ कहता है, यदि यदि मेरे कहने से ही इस घर में कुछ होता, तो आज इस घर की स्थिति कुछ और होती। तो स्त्री यानी सावित्री कहती है अपने पति महेंद्र नाथ से कि अगर तुम्हारे मन से होता तो जाने और इस घर की क्या बर्बादी हुई होती। जो आज दो रोटी मिल रही है मेरी नौकरी से, वह भी नहीं मिल पाती। लड़की भी घर में बैठे बैठे बुढ़ा जाती, पर यह न सोचते कि उसका कहीं विवाह कर दिया जाए। तो पुरुष एक कहता है, महेंद्र नाथ कहता है, वह आ रही यानी बिन्नी आ रही, जरा धीरे बोलो। तो जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देती है। बड़ी लड़की पहले से काफी संभली हुई वापस आती है। फिर बड़ी लड़की कहती है, यानी बिन्नी कहती है, इसका नाम रहता है बिन्नी। बिन्नी कहती है, ठंडी पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया, आजकल के दिनों में तो बस उन दिनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते, उन दोनों को अपनी ओर देखते हुए थोड़ा सा वो होती है। कहती है, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? बड़ी लड़की जब ठंडे पानी से मुंह धोकर बाथरूम से आती है तो कहती है कि अब कुछ होश आया है, आजकल के दिनों में तो बस गर्मी इतनी रहती, कहना चाहती है। फिर देखते हैं कि दोनों लोग महेंद्र नाथ और सावित्री उसी की ओर देख रहे हैं। तो वह कहते हैं कि आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो स्त्री कहती है, सावित्री कहती है कि मैं प्यालियां रख कर आती हूँ अंदर से। अहाते के दरवाजे से वह अंदर चली जाती है
और जो पुरुष एक रहता है आंख हटाकर व्यस्त होने का प्रयास करता है। बड़ी लड़की कहती है, बिन्नी कहती है क्या बात है डैडी? तो पुरुष एक कहता है, उसका पिता जो रहता है कहता है बात कुछ भी नहीं है। फिर बड़ी लड़की कहती है तो कुछ ना कुछ बात बताओ भले ना। तो पुरुष एक कहता है ऐसे ही तेरी मामा कुछ कह रही थी तुम्हारे बारे में। तो बड़ी लड़की कहती है कि क्या कह रही थी भाई? तो पुरुष एक कहता है मतलब वह नहीं है, वह नहीं कह रही, मैं ही तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो बड़ी लड़की कहती है आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो पुरुष एक कहता है तेरे बारे में कुछ बात कर रहा था। तो बिन्नी कहती है कि क्या बात कर रहे थे आप, मेरे विषय में क्या बात कर रहे थे? तो स्त्री लौटकर तब तक वापस आ जाती। इसके बाद पुरुष एक कहता है कि वह आ गई है, खुद ही बता देगी। वह यानी सावित्री अब वापस आ गई, तुम्हारी मम्मा जो है वह वापस आ गई है, वो तो तुम्हें खुद बता देगी क्या बात है। फिर जैसे अपने को स्थिति से बाहर रखने के लिए थोड़ा परे चले जाता है, वहां से कुछ दूर चला जाता है। तो बड़ी लड़की कहती है स्त्री से यानी अपनी मम्मी से कहती है कि डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? तो स्त्री कहती है, सावित्री उसकी माँ जो रहती है वो कहती है उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती हो क्या कह रहे थे? तो बड़ी लड़की कहती है वे कहते हैं कि तुम बतलाओगी और तुम कहती हो कि वह बतलाएंगे। तो स्त्री कहती है तेरे डैडी तुझसे कुछ जानना चाहते, तुम्हारे शादी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं भाई, तुम्हारे आपसी मैटर है जो पति पत्नी का, यानी बिन्नी और महेंद्र मनोज के बीच जो संबंध रहता है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो पुरुष एक तब तक आता है, बीच में ही आ जाता है, अगर तुम अपनी तरह, वह कहता है कि अगर तुम अपनी तरह से कुछ नहीं जानना चाहती हो तो रहने दो, मत पूछो क्या बात है। तो बड़ी लड़की कहती पर बात ऐसी क्या है जो जानने की है? तो स्त्री कहती है बात सिर्फ इतनी है कि तो जिस तरह से आजकल वहां से यहाँ आती है, उन्हें यानी महेंद्र नाथ को, तुम्हारे पिता को लगता है कि कहीं कोई बात तो नहीं है तुम दोनों के बीच में, मनोज और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा है। तो पुरुष एक कहता तुम्हें नहीं लगता? जैसे पुरुष एक यानी महेंद्र नाथ सावित्री से कहते हैं कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं लगता है। तो बड़ी लड़की कहती है क्या लगता है? स्त्री कहती कुछ है कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती है। बड़ी लड़की कहती मेरी किस बात से आपको ऐसा लगता है कि कोई बात है और मैं छिपा रही हूँ? तो स्त्री क्या कहती है पुरुष एक से यानी अपने पति महेंद्र नाथ से कहती अब कहो ना इसके सामने, जो बात तुम मुझसे कह रहे थे वह इससे क्यों नहीं कह रहे? तो पुरुष एक कहता था तुमने शुरू की है बात तो तुम ही पूरी कर डालो। पुरुष एक महेंद्र नाथ कहता है सावित्री से कि तुमने बात को शुरू की है, अब तुम ही इसको खत्म करो। तो कहती है कि मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ क्या? तो बड़ी लड़की कहती जरूर पूछ सकती हो। तो स्त्री कहती है कि तू वहां पर खुश है कि नहीं, तू अपने ससुराल में यानी मनोज के घर में खुश है कि नहीं? तो बड़ी लड़की थोड़ा बचते हुए स्वर में कहती है हाँ बहुत खुश हूँ। तो स्त्री कहती है सचमुच खुश है? तो बड़ी लड़की कहती है और क्या, ऐसे थोड़े कह रही हूँ। तो पुरुष एक कहता है, महेंद्र नाथ कहता है बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, या तो कोई जवाब नहीं रहा भाई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बड़ी लड़की थोड़ा तुनक कर वह भी गुस्से में आ जाती है। तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ बहुत दुखी हूँ तभी जवाब होता? तो पुरुष से कहता आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो वह बात झलकनी चाहिए। तो बड़ी लड़की कहती मेरे चेहरे से ऐसा क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ? तो पुरुष से कहता है एक तपेदिक ही थोड़े होता है, बस आदमी को और भी तमाम सी बातें होती। तो बड़ी लड़की कहती है तो और क्या क्या होता है, आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं, या मेरे चेहरे से आप लोगों को ऐसा क्या नजर आता है आपको? तो पुरुष एक कहता है कि तेरी माँ ने तुझसे पूछा तो उसी से बात कर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इस बात बीच में नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर सोफे पर जाकर अखबार खोल लेता है महेंद्र नाथ, और पल भर ध्यान हो आने के बाद उसे याद आता है कि वह तो अखबार उल्टा पकड़ा हुआ, उसे सीधा कर लेता है। फिर क्या होता है, बड़ी लड़की की आंखें थोड़ी सी छल छला जाती हैं। तो बड़ी लड़की कहती है
कि पूछने में रखा भी क्या है मामा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चली जा रही है हर आदमी की। पुरुष एक कहता है या हुआ कुछ जवाब। फिर बीच में बोल के महेंद्र नाथ कहता है यह कोई जवाब है। तो स्त्री कहती है पुरुष एक से, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए। तो पुरुष एक कहता मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चुप ही बैठा हूँ यहाँ। फिर अखबार पढ़ने लगता है। फिर नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि और अखबार से बाहर आप चाहे तो कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। फिर अखबार में हो जाता है उदयपुर में मड्ढा गांव में बांध के ठेकेदार का मानसिक कृत्य। अखबार पढ़ रहा होता है महेंद्र नाथ। इसके बाद क्या होता है, स्त्री अपने बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रख देती है, पढ़ने की मेज के पास ले जाती है और उससे कहती है कि यहाँ बैठ जरा, यहाँ बैठ। तो बड़ी लड़की पलके झपकती वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती। फिर कहती है सावित्री, उसकी माँ कहती कि सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज़ की शिकायत है क्या? तो बड़ी लड़की कहती शिकायत किसी चीज़ की नहीं है। स्त्री कहती तो फिर क्या बात है? तो बड़ी लड़की बिन्नी कहती है कि हर चीज़ की है, हर चीज़ की शिकायत भी नहीं है और हर चीज़ की शिकायत भी है। स्त्री कहती है फिर भी कोई खास बात है क्या? अगर कोई खास बात है तो उसे बता दो। तो बड़ी लड़की कहती है खास बात कोई भी नहीं है। स्त्री कहती तब बात क्या है? तो बड़ी लड़की कहती है कि और सभी बातें खास हैं। स्त्री कहती है जैसे बताओ क्या बात खास है? तो बड़ी लड़की कहती है जैसे सभी बातें खास हैं। तो स्त्री कहती है तेरा मतलब है कि कुछ गड़बड़ है? तो बड़ी लड़की कहती है मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज बहुत अच्छा आदमी है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब उसके पास रहकर ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं जान पाए हैं और खासकर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जान पाई हूँ। तो बड़ी लड़की कहती है, स्त्री कहती है तो उसके चरित्र में कुछ ऐसा है क्या जो तुम्हारी बीच दोनों के बीच झगड़े का कारण है? तो बड़ी लड़की कहती नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लिहाज से मनोज व उसका पति जो रहता है कहती है वो बहुत साफ सुथरा आदमी है। तो स्त्री कहती है तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे कोई दिक्कत हो रही तुम लोगों को? तो बड़ी लड़की कहती नहीं, स्वभाव भी उसका हर आदमी जैसा ही है, बल्कि आम आदमी से कुछ ज्यादा ही खुशदिल है मनोज। तो स्त्री कहती है तो फिर कारण क्या है आखिर? तो बड़ी लड़की कहती है यही तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि बात क्या है, पता नहीं कर कहाँ पर क्या है जो गलत है हम दोनों के बीच में। तो स्त्री कहती है उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है। तो बड़ी लड़की कहती है हाँ ठीक है। स्त्री कहती है उसकी सेहत ठीक है? तो लड़की कहती है हाँ वह भी ठीक है, वह बहुत अच्छी है। फिर पुरुष एक कहता है सब कुछ अच्छा ही है तो फिर दिक्कत क्या है, शिकायत किस बात की है तुम दोनों को बीच में? तो स्त्री कहती है तुम बात समझने भी दोगे कुछ? फिर कहती जब इनमें से किसी बात की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए या कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी लड़की है कि या क्या? स्त्री कहती या मैं अभी नहीं कह सकती। तो बड़ी लड़की कहती वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है, यही हवा है जो मनोज और बड़ी लड़की बिन्नी के बीच से होकर गुजरती है और दोनों में पटरी नहीं खाती है, बहस होती है दोनों के बीच में। तो बड़ी लड़की कहती है, फिर पुरुष एक कहता है क्या कहा हवा है? तो बड़ी लड़की एक कहती है कि हाँ हवा है। पुरुष एक कहता है यह वजह बताई है इसने कि हवा है हम दोनों के बीच में। तो स्त्री कहती है कि मैं तेरा मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या कहना चाह रही हो। तो बड़ी लड़की कहती है मैं शायद समझा भी नहीं सकती किसी दूसरे को, तो क्या अपने आप को भी स्वयं को भी नहीं समझा सकती कि आखिर क्या चीज़ है जो हम दोनों के बीच झगड़े का कारण रहता है, तनाव का कारण रहता है। तो बड़ी लड़की फिर स्त्री कहती है कि क्या है? तो बड़ी लड़की कहते हैं कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हैं। बड़ी लड़की कहती है अगर दो लोग एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा पास रहते हैं तो उन दोनों के बीच क्या होता है, एक दूसरे से उतने ही अजनबी महसूस करती हैं। अगर वह नहीं मनोज नहीं कर रहा है मान लो अजनबी,
तो मुझे तो लगता है कि मैं उससे बहुत दूर हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। फिर स्त्री कहती है कि तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो क्या? तो बड़ी लड़की कहती, कम से कम अपने लिए तो मैं कह सकती हूँ कि मैं